गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को मैथ के कुछ साधारण प्रश्न बताएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 की पावर 6 का मान बताओ। तो 2 की पावर 6 का मान क्या है, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, इसको 2 की पावर 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और एक बार और 6 बार है ना, तो 6 बार लिखा जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 का मान कितना आ जाएगा, 64। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिज्या अगर आपकी 14 मीटर दी गई है, त्रिज्या कितनी दी गई, 14 मीटर है, तो इसमें मिस्टेक हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, वो 14 है तो 14 को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 14 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 7 से ये 14 कट जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 22 दूनी कितने होंगे, 44, और 14 गुणे 44 करना पड़ेगा, 14 गुणे 44 करना पड़ेगा। तो 14 का भाड़ा 14 6 96, ठीक है। ये सॉरी 14 चौको कितने को थे, 56। क्लियर है। 5 हाथ ले, 14 चौको 56, यानी कि 616 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो व्यास आपको पता है, व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का, यानी कि व्यास जो होता है, तो आपको ऐसा करो, सॉरी त्रिज्या निकलेगी तो इसका आधा कर दो, ठीक है। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। क्लियर है। 9.8 बटे में 2, यानी कि 49.9 आ जाएगा। त्रिज्या कितनी आ गई अपनी यार, 4.9। क्लियर है, 4.9। यानी कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, और 9.8 है, 2 का भाग देंगे तो 4.9 आ जाएगा। सूत्र क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल आपने लिख लिया था पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और 4.9 और 4.9। क्लियर है। तो ये कट जाएंगे, यानी कि दशमलव हटाओ, बिंदी बढ़ाओ, ठीक है। 7 7 कितने होते हैं, 49, ठीक है। 7 का गुणा कर दो इसमें, 7 दूनी 14 और 154। अब 154 का इसमें गुणा करना पड़ेगा 49 में, और इसमें कितने का भाग देना है, 100 का भाग दे देना है। क्लियर है। तो 49 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आप करके देख लो।
तो 154 मल्टीप्लाई 49, तो 9 चौको 36, क्लियर है। 9 चौको 36 हो गए, 9 पना 45 और 3 48, ठीक है। और 9 एकम 9, 9 4 13, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, 1 21 और 4 एकम 4 और 6, जी आ गए, ठीक है। 8 6 14, 4 1 5 और ये कितने हुए 7 आपका। और 100 का भाग दे दो इसमें तो ये आ जाएगा आपका 75.46 वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपये है। कितना है? 540 रुपये। एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा। कितने पर बेचा? 20% लाभ पर। क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य बराबर आपको क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य और गुणे 100, क्लियर है ना, ठीक। और बटे में क्या हो जाएगा आपका? 100 प्लस माइनस लाभ हानि लगा, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाते हैं हानि के लिए और लाभ का चिन्ह लगाते हैं आप प्लस के लिए। अब इसमें प्लस यानी कि प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि लाभ हो रहा है। तो 540 और मल्टीप्लाई 100 और बटे में कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। इसको काट दो तो 20 के पहाड़े से काट रहे हैं, 20 पने कितना हो जाएगा? 100 और 20 छंग 120 और 6 नम 54, 6 नम कितना हो जाएगा? 54। और 9 पना ये जी 5 है ना जी, और 9 पना 45 आपका आ जाएगा 450, क्लियर है ना। यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना है? 450, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 Q बराबर 100, यानी कि Q का मान जाने तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, 10 से यानी कि एक बिंदी से एक बिंदी काट दो, Q बराबर आपका आ जाएगा 10, क्लियर है। जैसे ये है तो इसको Q/4 बराबर 5/4, कैंची गुणा कर दो, सॉरी इसके बटे में 1 रख दो और कैंची गुणा कर दो तो इसका आ जाएगा Q बराबर 20, कितना आ जाएगा? 20, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या कहलाता है? देखो इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन? आरोही क्रम में सजाएंगे। इसको क्या करेंगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम में समझाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 12 लिखेंगे। 12 कितनी बार है? 2 बार है, तो 12 को 2 बार, क्लियर है, क्लियर है। 12 को हम 2 बार लिख देंगे। 12 के बाद फिर क्या आएगा? 13 नंबर, तो 13 1 2, ठीक है, 13 लिख दिया। 14 क्या है? तो 14 3 बार लिखा है, 1 2 और 3, क्योंकि 1 2 3, ठीक है। इसके बाद 16 और 1 19, 16 और 19, ठीक है। थोड़ी एक बार चेक कर लिया करो कि कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। बहुलक का क्या होता है? बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार अंक लिखा हो उसको बहुलक कहते हैं। ज़्यादा नहीं, जितने बार लिखा हो। तो ये सबसे ज़्यादा बार कौन लिखा है? तो इसका ये आ जाएगा 1 2 3, 14 3 बार लिखा है, बकाया कोई भी अंक 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14। बहुलक कितना आ जाएगा? 14। बहुलक कितना आ जाएगा? 14, क्लियर है ना।
इसके बाद आपको माध्यक याद करना है। इसका सूत्र होता है विषम के लिए। देखो अगर विषम संख्याएं हों, जैसे कि ये 9 हैं तो विषम हैं, तो n+1/2 होता है। क्या होता है? n+1/2। क्या होता है? n+1/2। क्या होता है? n+1/2। तो n+1/2 होता है, तो 9 + 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5। कितना आ जाएगा? 5। और 5वां पद बताना पड़ेगा आपको। तो 5वां पद 1 2 3 4 5 यानी कि 14 इसका भी आएगा। माध्यक भी कितना आएगा आपका? 14। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। इसमें आपको मैचिंग करनी है। इसमें मैचिंग क्या करनी है बताना है आपको। तो इसमें मैचिंग देखो कैसी कि वृत्त कौन सा है, तो वृत्त आप बता सका जे कहलाता है। क्लियर है ना? वर्ग कौन सा कहलाता है, तो वर्ग आपको जे बता देना है, वर्ग जे कहलाता है। क्लियर है ना? ठीक है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जे है चतुर्भुज। क्लियर। और त्रिभुज कौन सा है? जे है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो अपना। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे अपन, इसको आपको पता होना चाहिए कि जे एक लाइन है तो जे ट्रायंगल होता है 180 है डिग्री का। कितना होता है? 100 अंश का। कितना? 180 अंश का। कितना का होता है? 180। आपकी जे जो लाइन गई तो जी आपकी 180 का होना चाहिए। तो 120 तो इसमें से हो गया है। ठीक है। और जो 120 है तो अब बचेगा कितना? बचेगा कितना आपका? आपको पता है जी 60 हो गया 180। जब ये 50 है, ये 60 है, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसका होता है कितना? 180। इसका भी होता है। तो ये 50 है, ये 60 है। समबाहु त्रिभुज का 180 होता है ना, तो 180 तो इसका हो गया कितना? 110 यानी कि 50 और प्लस 60 यानी कि 110। और जब 110 180 में से जाएगा तो बचेगा 70 यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा? 70। यानी कि x का मान कितना है? 70 और y का मान कितना है? 60। क्लियर है ना जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इसी प्रकार ये है, अपन को y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू चाहिए तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें ये कितना हो जाएगा? 50 और ये 60 यानी कि ये हो जाएगा 110। और समबाहु त्रिभुज का पूरा ये कितना होता है? 180। 180 में से 110 घटा दो तो बचेगा कितना? 70। जे वाई का मान कितना आ जाएगा? 70। वाई का मान कितना आ जाएगा? 70। क्लियर है ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जे ट्रायंगल बना है, जे कौन सा है आपका? आपको कुल ओनली जे बताना है। तो इसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 90 से छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है। क्लियर है ना? अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।